अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद दिशाम रिजवी रोज़ाना न्यूज़ में आप सबके सामने एक बार फिर से रूबरू हूँ। सबसे पहले चलते हैं सिवान, जहाँ मूंछ रखने पर एक दलित शिक्षक को गोली मार दी गई है। जी हाँ, मूंछ रखने पर एक दलित शिक्षक को गोली मार दी गई है। बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज थाना के शेरपुर गांव में एक दलित शिक्षक भरत मांझी, जिनका नाम है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि अपराधियों ने, चूंकि मेरे पिताजी मूंछ रखते थे और इस पर कई बार विवाद हो चुका था, उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी और जान से मार दिया। आज भी दलितों को मूंछ रखने का हक इस समाज में नहीं दिया गया है। क्यों क्यों नहीं दिया गया है, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। और ये पावर किसको दिया गया है कि वो बताएगा किसको मूंछ रखनी है और किसको नहीं। ये समझ नहीं आता है। ये हुकूमत, ये संविधान, ये कानून, ये गवर्नमेंट, आखिर ये शासन, ये प्रशासन, ये सब क्या है फिर? अगर सारे फैसले किसी भीड़ को या किसी ऊंची जात के लोगों को या फिर किसी पैसे वाले लोगों को करना है, तो फिर ये कानून और संविधान का मतलब क्या होता है? कमाल है। लातूर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा नहीं, क्राइम हुआ है। शायद ये सुनने के बाद आपकी रूह कांप सकती है, कांपनी चाहिए। एक बाइक सवार मुस्लिम परिवार कहीं जा रहा था। उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा बाइक पे सवार था। रॉन्ग साइड से एक कार आती है। कार उसको टक्कर मारती है। वो बोलता है कि सर, रॉन्ग साइड से आके टक्कर मार रहे हो, देख के चलो भाई। कोई बात नहीं, बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? उसको वहीं पर उस गाड़ी से निकल करके 4 लोग मारते हैं। उस बच्चे और उस बीवी पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। बच्चे और बीवी को उस आदमी की निगाहों के सामने मार देते हैं। जी हां, क्योंकि वो मुस्लिम था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो मुस्लिम था, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अपराधियों ने ये माना है कि एक मुस्लिम होकर के हमसे सवाल जवाब कैसे कर रहा है हमारे ही देश में। हमारे ही देश में हमसे सवाल जवाब कैसे कर लिया? मैं रॉन्ग साइड चलूं या राइट साइड चलूं, मेरी मर्जी। आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते हैं। लातूर, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। और अगर अब भी आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कुछ गया गुजरा होगा तब आपकी रूह कांपेगी, तो आपकी रूह मुर्दा हो चुकी है। उसे कपाने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ऑटो चालक ने नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ किया। चालक ने कोल्ड स्टोर में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दबंग चालक ने नाबालिग किशोरी को धमकी भी दी। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस भी हमारी सुन नहीं रही है। अब मैं एक बात कहूंगा, बुरा लग जाएगा। अपराधी मुसलमान नहीं होगा यहां पर, यह मैं गारंटी के देता हूं, गारंटी करके देता हूं कि यहां पर अपराधी जो है वो मुसलमान नहीं होगा। अगर अपराधी मुसलमान होता, वो ऑटो वाला मुसलमान होता, तो अब तक एफआईआर भी कट चुकी होती और बुलडोजर भी चल चुका होता। जी हाँ, लातूर की ही दूसरी खबर लेके आता हूं आपके साथ। महाराष्ट्र लातूर की दूसरी खबर लेकर के आता हूं कि मुसलमानों को मार देना भारत में जितना आसान हो चुका है, शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज्यादा आसान कुछ हुआ होगा। खैर, लातूर से 4 लोग एक परिवार के एक कार में जा रहे थे। औसा, औसा कोई जगह पड़ती है, वहां जा रहे थे। कार से एक छोटी सी टक्कर हो गई। एक कार दूसरी कार के बीच में जब टक्कर हुई तो इधर से लोग निकले, उधर से लोग निकले, मारपीट। सिर्फ यही होते होते 2 लोगों को मार दिया गया। जी हाँ, और कसम से मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा इत्तेफाक होता है भाई, बार बार। यहां भी मरने वाले मुसलमान ही हैं और मारने वाले मुझे नहीं पता, आप खुद सोचें। और एंगल भी वही निकल के आ रहा है जो लातूर में दूसरा एंगल निकल के आया था बाइक वाले पे, वही कार वाले पे निकल के आ रहा है। गालियों का भी प्रयोग किया गया है मुसलमानों को लेकर के। जिन लोगों ने मारा है उन लोगों ने गालियां भी दी हैं।
मुसलमानों को लेकर के। जी हाँ, जातिवादक गालियां जो कहे जाते हैं, शब्द कहे जाते हैं, वही वीडियो मौजूद है। होता है, क्या किया जाए। ये सब बहुत आम हो चुका है अब देश में। अच्छा, बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा पीटे गए हैं। जहां लखीमपुर में पुलिस के सामने योगेश वर्मा जो सदर विधायक हैं लखीमपुर के, उनकी पिटाई हो गई है। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उनको पीटा है। जी हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव का अखाड़ा चुनाव हो रहा था और वो अखाड़ा बन गया। जी हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा था, जो अखाड़ा बन गया। विधायक योगेश पिट गए, पुलिस देखती रह गई। मतदाता सूची फाड़ने पर योगेश ने आपत्ति जताई थी। मतदाता सूची फाड़ दिया। जो बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह जी थे, और जब योगेश जी ने जो है उसके ऊपर आपत्ति जताई तो उनकी ही पिटाई कर दिया। विधायक भी पिट रहे हैं भाई, अब क्या ही कहें, वो भी बीजेपी के। बड़ी बात है, मुझे पता भी नहीं था कि बीजेपी के। मैं खासकर गया गूगल किया भाई, योगेश लखीमपुर सदर विधायक जो है वो किस पार्टी से, पता चला वो भैया ये तो जो है बीजेपी से हैं। भाई देखते हैं क्या होता है, बुलडोजर चलता है कि नहीं। एक और रूह कपा देने वाली खबर बताता हूं आपको। जी हाँ, गाजियाबाद स्कूल से अपनी बहन के साथ घर लौट रहे एक मुस्लिम परिवार के एक बच्चे को, यानी कि एक नौयुवक को 20 लोगों ने मिलकर के बीच चौराहे पर पीट दिया। सिर्फ उस लड़के को नहीं, लड़की को भी। वीडियो वायरल हुई है, मौजूद है। 20 लड़कों ने मिलकर के एक आदमी को, एक लड़के को, और एक उसके साथ उसकी बहन थी, उसको दोनों को मारा है। वीडियो मौजूद है। गालियों के साथ मारा है। और क्यों मारा है? क्योंकि उसने विरोध किया था उस मनहूस बाबा का। जी हां, कौन से मनहूस बाबा का? वही जो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन कहां है, क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ पता नहीं। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन किया था इस नौजवान ने। जी हां, चूंकि मामला गाजियाबाद का है, तो वहां के उसी बाबा के चेले ही रहे होंगे। खुलेआम बीच चौराहे पर उस लड़के को मारा और उसके साथ साथ उसकी बहन की भी पिटाई उसी चौराहे पर कर दी। रोड पर आने जाने वाले लोग तमाशाई बन के देखते रहे। हालांकि मैं कुछ नहीं कहूंगा उनको। जब पिछले दिनों मैंने एक आपको न्यूज़ बताई थी कि यूपी का ही मामला था, कहां पर का, कि बलात्कार हो गया फुटपाथ पे और लोग वीडियो बनाते रह गए, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो लोग निकल के रास्ते से जा रहे थे, मैं यही कहूंगा, चिंता न करें, आपकी भी बारी आएगी। आपकी भी बारी आएगी, आपकी भी बच्चे की बारी आएगी, चिंता न करें। मगर महाराज मैं डर गया। मैंने ट्विटर पर यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि महाराज हो सके तो आप मामला संज्ञान में ले लें। हां, इसके बदले में मुझ पर कार्रवाई मत कर दीजिएगा कि तुमने क्यों कंप्लेन की। हालांकि मैंने कंप्लेन कर दी है, लेकिन मैंने यूपी पुलिस से हाथ जोड़कर कह दिया कि महाराज हमारे ऊपर कार्रवाई मत कर दीजिएगा, यह कह करके कि साहब तुमने कार्रवाई की मांग क्यों की। क्योंकि भारत में मुसलमानों को मारना आम बात हो चुका है, बहुत आम बात हो चुका है। जी हां, बिल्कुल आम बात हो चुका है। यूपी अमरोहा में 15 साल की बेटी को आज सुबह घर से किडनैप किया गया। घर से 15 साल की बेटी को किडनैप किया गया, घर से दूर ले जाकर उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर दरिंदों ने उसे तेजाब से नहला दिया। इलाज के दौरान उस बेटी की मौत हो गई। डॉक्टर की माने तो तेजाब अटैक का ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा जितना खतरनाक यह केस रहा है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी पुलिस से मुखातिब होकर के कर रहा हूं कि महाराज मुझ पर कार्रवाई मत कर देना कि साहब तुमने ये खबरें बताई क्यों। लेकिन ये सोचिएगा कि इन क्रिमिनल्स के लिए आपने क्या सोच के रखा है। और मैंने ट्विटर पर आपसे रिक्वेस्ट की है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो कहना कुछ बेवकूफी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे अपने आप को एक धर्म का मान लिया है, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अपने आप को एक धर्म का मान लिया है, तो उनसे तो कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती है। एक रिक्शा चालक, महाराष्ट्र सरकार
एक बार फिर से मैं महाराष्ट्र सरकार को आगे लाना चाहता हूं। यूपी के बाद मुझे लगता है लगातार महाराष्ट्र सरकार भी इसी मामले में लिप्त होती जा रही है। एक रिक्शा चालक जा रहा था, कहीं उसकी ठोकर लग गई किसी गाड़ी से, पिटाई हुई, मार पिटाई हो गई। वहीं पर मार पिटाई होते होते हिंदू मुसलमान का झगड़ा भड़क गया। जी हाँ, अच्छा, झगड़ा भड़क गया तो क्या होगा? जाहिर है मुसलमानों पर कार्रवाई होगी, और मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हिंदू मुसलमान की झगड़े में जाहिर है कि मुसलमानों पर ही कार्रवाई होनी है, और मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। यह मामला महाराष्ट्र का ही है। ठीक है। भाजपा विधायक ने एक दलित सांसद संजना जाटव को भरी सभा में अपमान कर दिया। जी हां, यहां पर मामला हो गया है, कहां एक विधायक ने भाजपा के एक सांसद को, क्योंकि वो एससी एसटी से आती थी, उनको अपमानजनक शब्द कहे, वीडियो वायरल हो गई। जी हां, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, तो आपके खिलाफ क्राइम करने का जो परमिशन है वो इनको मिला हुआ है, वो कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पता नहीं मैं किस वे में जाऊं, मैं इन शब्दों को आपको समझाऊं कैसे, मैं इन चीजों को आपको बताऊं कैसे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। कमाल है। खैर, क्या ही कहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने कथित गौहत्या के आरोप में 2 मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली है। संपत्ति जब्त कर ली है, घर के बर्तन, प्लेट, बिस्तर, पलंग सब जब्त कर लिया गया है। बताया गया है कि आपने यह सारी संपत्ति गौहत्या से कमाई है। कमाल है। होता है, होता है, ऐसा ही होता है। चलते हैं त्रिपुरा। आप जानते हैं नवरात्रि का माहौल चल रहा है। त्रिपुरा में एक मुस्लिम व्यक्ति से नवरात्रि के लिए चंदा मांगा गया। 5,000 रुपए बताया जा रहा है, वीडियो आई है। 5,000 रुपए चंदा मांगा गया। 5,000 चंदा ना देने पर बात ज्यादा बढ़ गई, मारपीट हो गई। कुछ देर में वहां की मस्जिद में कुछ लोगों ने आग लगा दी, मस्जिद खाक हो गई। अंदर रखी सारी किताबें, सारी चीजें जलकर राख हो गईं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा छिड़ गया। जी हां, त्रिपुरा में। कमाल है ना। बहस इस बात पे थी कि नवरात्रि का चंदा 5,000 रुपए मांगा जा रहा था। उस व्यक्ति का कहना था कि हम 5,000 रुपए चंदा नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है, जैसा कि दावा कर रहे थे चंदा लेने वाले कि तेरे पास पैसा है, तू दे। उसने कहा कि ये पैसा मेरा हॉस्पिटल में जा रहा हूं किसी काम से, तो हॉस्पिटल के लिए मुझे ये पैसा हॉस्पिटल में जमा करना है। उन लोगों ने कहा नहीं, पहले नवरात्रि का चंदा देना होगा। सवाल करें, कर लेता हूं। यार ये बताओ, नवरात्रि का प्रोग्राम तुम कर रहे हो, कोई जरूरी है दूसरे धर्म के लोगों से चंदा लेना? और लेना, लो ना भाई, किसने मना किया, लेकिन तमीज और तहजीब में लेकर के लेना चाहिए ना। जो अपनी मंशा से आदमी दे दे, अच्छी बात है। तुम अवैध वसूली क्यों कर रहे हो? ये तो अवैध वसूली है। और उसके बाद उन्हीं के, जिनसे तुम चंदा लेकर के अपने नवरात्रि के प्रोग्राम करने जा रहे हो, उन्हीं के मस्जिदों को आग लगा रहे हो, और फिर पुलिस उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि त्योहार आपका था, तो मुजरिम ये माने जाएंगे। हालांकि यही मुजरिम माने जाएंगे हमेशा, मुसलमान ही मुजरिम माने जाएंगे किसी भी हाल में, और यही होता आया है। रायबरेली के डालमऊ में पुलिस को चकमा देकर के अपराधियों ने कई घरों को खाली कर दिया है। जी हां, लूट लिया है, सफाई अभियान के तहत साफ कर दिया है। ये सब कुछ होता रहा है। यूपी, त्रिपुरा और आपके महाराष्ट्र, ये सब होता रहता है। और भारत में जो कुछ आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वैसा खामोशी के साथ लोग बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी जी के परिवार के करीबी सदस्य मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का करीबी हरीश आंजना 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। जी हां, डिप्टी सीएम का नजदीकी
जो लगातार उनकी उसके फेसबुक पे डिप्टी सीएम के साथ फोटोज हैं, अवेलेबल हैं, बाकायदा हैं। ये नहीं कि कोई अकेले तन्हाई में कहीं बाई चांस से फोटो ले लिया, भीड़ में ले लिया, नहीं नहीं, परमानेंट बाकायदा हैं, अच्छे से हैं, बिल्कुल मेल मिलाव वाले मामले हैं। और 1800 रुपए की, सॉरी 1800 करोड़ रुपए की, नहीं क्या है कि इंसान हूं, जब इतने बड़े पैसे के मामला आया था तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ वो व्यक्ति पकड़ा गया है। ये देश में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए व्यूज़ बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, मुझे लगता है चैनल को फिर से रोकने की तरकीबें शुरू हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।